हाय गाइस, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में सभी डाउट आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन के रिगार्डिंग जेईई नीट या फिर इंडिया एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके फुल डाउट क्लियर कराने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ रहा होगा कि जो जेईई का एग्ज़ाम है, जेईई नीट और इंडिया का एग्ज़ाम है, वो आखिर में पोस्टपोन्ड होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपका एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट आपका मेन रीज़न क्या हो सकता है, तो सबसे पहला रीज़न जो आपका वो हो सकता है कि किसी किसी का एग्ज़ाम सेंटर अपने घर से काफ़ी दूर होने वाला है। जैसे किसी का एग्ज़ाम सेंटर अपने घर से 400-500 किलोमीटर होना है। वहीं अगर बात कर लें कि दूसरा प्रॉब्लम क्या उठ सकता है, तो सबसे पहले दूसरा प्रॉब्लम की बात कर लें तो आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपका था वो आपका प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात किसी का एग्ज़ाम सेंटर से काफ़ी दूर, किसी का 40-50 किलोमीटर ही, किसी का आपका 300-400, किसी का 700-800 किलोमीटर है। तो ये आपके मेन मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दूसरी बात कर लें तो दूसरी बात क्या है आपकी, तो दूसरी बात यह है कि विभिन्न राज्यों में बाढ़ के हालात हैं। जैसे आपके तेलंगाना में, बिहार में इत्यादि ज़िलों में आपके जो हैं, इत्यादि आपके राज्यों के ज़िलों में आपके बाढ़ के हालात हैं। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। और तीसरा मेन प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आखिर में जो है कोविड केस का जो है वो ट्रांसमिशन तेज़ी से हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में देखिए कोई कोई बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। अब एक दिन पहले जो पहुंच जाते हैं तो उनके लिए क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके फैल रहा है न्यूज़, उसको हम देखेंगे। तो आपका क्या है न्यूज़, तो आप देख पा रहे होंगे आपका है टू मेनी डिफिकल्टीज स्टूडेंट कंटिन्यू टू डिमांड दैट नीट जेईई एग्जाम टू बी पोस्टपोन। The NTA, UPSC and the UGC have scheduled crucial entrance and qualify exam in September amid COVID-19 pandemic in this country। तो आपकी ये न्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा फैल रही है। अब हम दूसरी बात कर लेंगे। सबसे पहले दूसरी बात कि आखिर में जब वो एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, वो अपनी रात गुजारने के लिए एग्ज़ाम सेंटर जो होता है उसके बाहर बाहर जो है वो रात बिताते हैं। तो आपकी जो दूसरी न्यूज़ फैल रही है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो आपका है विथ जस्ट वीक्स अवे फॉर द जॉइंट एग्जाम जेईई मेंस एंड द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG, several students have demanded that the exam to be postponed. The rising number of COVID-19 cases across the country, the floods in Telangana, Bihar, Andhra Pradesh and other states, the lack of public transportation and the overall mental stress for the student has promoted them to take it upon social media and organize campaign to urge the central government to pay heed to their request। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मेन मतलब ये है जो आपका एग्ज़ाम होना है उसके लिए इस जो राइजिंग नंबर, जो आपके नंबर हैं वो आपके बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी लोग गवर्नमेंट से अर्ज करिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर में जो एग्ज़ाम सेंटर है, आपको बता रहे थे कि जो कुछ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर गैदर होते हैं नाइट में। अब इससे क्या होता है, तो अब जो गैदर होते हैं उससे भी कोविड-19 का खतरा बढ़ सकता है। और आपका जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम है, अब जैसे थर्ड मेजर प्रॉब्लम है ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसें नहीं चल रहे हैं, तो आपकी इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपके जब ट्रेनें नहीं चलेंगी, बस नहीं, तो आखिर में एग्ज़ाम आपका क्यों हो रहा है, आपका एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को मेन परेशानी, मेन दिक्कत जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ए हम्बल रिक्वेस्ट फॉर द गवर्नमेंट नॉट टू बी प्रोटेस्ट, ए हम्बल रिक्वेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कीजिए, और रिक्वेस्ट कीजिए तो एक हम्बल रिक्वेस्ट,
जिसके लिए कुछ गवर्नमेंट को लगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो है एजुकेशन के जो आपके बड़े बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बड़े बड़े जो है नेता हैं या फिर मान लीजिए अध्यापक गण हैं, वो सभी गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अर्ज कीजिए, एक हम्बल अर्ज कीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट को लगे। और बात कर लें कि अगर तीसरा चौथा आपका मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कैसे कैसे बढ़ जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट की बात कर लें, मान लिया कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आपका मास्क जो है या फिर सैनिटाइज, वो तो उसकी व्यवस्था आपके ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपके ग्लास लगाते हैं उनके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप मास्क लगाए रहेंगे और ग्लास भी लगाएंगे तो आपकी आँख के सामने जैसे कोहरे का माहौल हो जाएगा। इससे आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपके माइंड सेट में बैठ जाएगा। तो आपका जो आपकी जो तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपकी एक बेटर प्रिपरेशन करके आप जाएंगे और आपके वो प्रिपरेशन जो है वो लूज हो जाएगा। इससे आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। और आपका जो फिफ्थ मेजर प्रॉब्लम है वो आपका क्या होने वाला है, तो इस कोविड-19 से जो आपकी चीनी महामारी है, चीनी महामारी से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपके घरों में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या फिर किसी को डायबिटीज़ है या फिर जो छोटे बच्चे हैं, इन सभी को इस कोविड-19 से बचा के रखना है। और अगर आप एग्ज़ाम से सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या प्रबंध करना होगा, तो सबसे पहले आप इस कोविड-19 मान लिया आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और स्क्रीनिंग से जो है वो आपका कोविड-19 का पता नहीं चलता है, क्योंकि आपका नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाता है। इससे भी आपके मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अगर आप बात कर लें कि आपके परिवार में छोटे कुछ बच्चे हैं, तो इसके लिए भी आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका खतरा बढ़ सकता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि आपके जो परिवार के वो सेफ होने वाले हैं और आप बाहर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इससे भी मेजर प्रॉब्लम उठ सकते हैं। तो हम बात कर लें कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है तो कौन कौन सा प्रबंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। सबसे पहला प्रबंध ये करना चाहिए कि आखिर में सभी जो ट्रांसपोर्ट हैं, आपके बस या फिर ट्रेन, उस ट्रांसपोर्टेशन को खोल देना चाहिए। और दूसरा क्या प्रबंध करना चाहिए, तो दूसरा प्रबंध ये करना चाहिए कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एक शिविर जैसा माहौल होना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो बच्चे गैदर होंगे वहाँ पे उनमें एक निश्चित दूरी रहनी चाहिए, जिससे कि खतरा जो है कोविड-19 का फैलने से सभी लोग बच सके। और आपका जो थर्ड की बात कर लें, थर्ड मेन क्या प्रबंध होना चाहिए, तो आपकी जो स्क्रीनिंग है उसको अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग हो, या फिर और आपका जो फोर्थ क्या प्रबंध होना चाहिए, तो आपके जो अगर एग्ज़ाम देकर घर लौटें जो स्टूडेंट, उनकी जो है उनको क्वारंटाइन किया जाए किसी एक सीमित स्थान पे और एक निश्चित टाइम उनको दिया जाए। तो ये सभी आपके जो है प्रबंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेन रिक्वेस्ट ये है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे घरों में जो है बड़े बुजुर्ग या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सेफ रखिए। तो इससे आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद मित्रों।